गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पौष के महीने में मंगल कार्य नहीं हो वो बात दूसरी है, परंतु योग साधना ध्यान पूजा पाठ जप तप कथा वार्ता करने में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो मानव को अपने जीवन को सुधारने के लिए इस अवसर पर इस वाणी से इस शरीर से कुछ न कुछ भगवान का पूजन सेवा भजन जाप तप योग साधना करना चाहिए। तो नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गीं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। तो नाम लो, जप करो, ध्यान लो और सेवा करो। इस शरीर से इस वाणी से जो भी उत्तम कार्य हो सके वह करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। इस कलयुग में मानव की सहायता करने वाला, मानव को सुख शांति देने वाला और मानव का स्वास्थ्य ध्यान रखने वाला देवता है तो सिर्फ हनुमान जी हैं। हनुमान जी से शक्तिशाली बलवान सहायक और कृपा का वर्षा करने वाला कोई देवता कलयुग में नहीं है। तो मानव को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारो बरनऊ रघुबर बिमल यशो जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिकी सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ये हनुमान जी की विशेषता है। किसी भी स्थान पे, किसी भी स्थिति पे और किसी भी स्वास्थ्य के
अनहोनी समय को सुधारने वाले हैं। बजरंगबली बोलो, अंजनी सुताय नमः। बोलो राम भक्त हनुमान जी की जय हो। तो राम 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 राम, तो राम नाम सुंदर करतारी, और संशय विहंग उड़ावन हारी। राम का नाम लियो, ये सुंदर नाम है, अति सुंदर है। और दोनों हाथों के द्वारा ताली बजाने से जो अंदर के विहंग, दुख, कष्ट, अशुभ रूपी पक्षी हैं, विहंग हैं, वह सब राम का नाम लेकर ताली बजाने से उड़ जाते हैं। तो जात रहो मैं बिरंची के धामा, और श्रवण सुन्यो बन आवत राम। चितवत पंथ रहो दिन राती, प्रभु कहाँ देख जुड़ानी छाती। तो ऐसे ऐसे प्रसंग ध्यान करो और कल्याण का मार्ग समझकर उन देवी देवताओं का स्मरण करो। तो अनेकों प्रसंग पुराणों में, गीता में, रामायण में, रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा में और विविध प्रकार की भक्ति संपादित पुस्तकों में संवाद आते हैं। तो भगवान के यश का गुणगान करते रहो। तो छोटा सा संवाद है। श्री राम तुम्हारे चरणों को, श्री राम तुम्हारे चरणों को, बिना धोए न नाव चढ़ाऊंगा, बिना धोए न नाव चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि पत्थर की हो गई नारी है, पत्थर की हो गई नारी है, यह काठ की नैया हमारी है, यह काठ की नैया हमारी है। केवट भगवान राम से उनकी स्तुति के द्वारा भी व्यंग करता है, हृदय से स्तुति करता है और बाहर प्रत्यक्ष में ऐसा समझ में आता है कि व्यंग कर रहा है, उपहास कर रहा है। क्यों? वो कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को जब तक धो नहीं लेता तब तक मैं अपनी काठ की नाव पर आपको चरण नहीं धोने दूंगा। क्योंकि मैंने सुना है कि पत्थर की शिला आपके चरण के स्पर्श से नारी बन गई है, और अगर ये लकड़ी की नाव मेरी आपके चरणों के स्पर्श से नारी बन गई तो मैं एक नारी के परिवार को पालने में इतना परिश्रम करना पड़ता है और दूसरी नारी को क्या करूँगा, जबकि मेरी यह कमाई की जो साधन सुविधा नाव है वो मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नारी बन जाएगी। तो मैं
किसको इसमें चढ़ाऊँगा और कहाँ पार कराऊँगा, तो मेरी दैनिक चर्या, रोजी रोटी भी समाप्त हो जाएगी, तब मेरा परिवार कैसे पल पाएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम। पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर।